बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो है वो मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू 2 3 1 5, b इज इक्वल टू 1 7 6 4. Then show that part number 1, 4a minus 3a is equal to a. यहाँ पे आपको a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दोनों जगह पे, और 4a माइनस 3a लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू a की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2 3 1 5, और इन दोनों के दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन है तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन पुट अप करना है। देन यहाँ पे 3 है और फिर a की वैल्यू पुट करनी है 2 3 1 5। अब क्योंकि ये मैट्रिसेस में इस इंट्रीज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने हर इंट्री से इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, माइनस नेक्स्ट जो है मैट्रिसेस ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिचुएशन आ गई है। अब इसके दरमियान में नेगेटिव साइन है तो आपको हर एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करना पड़ेगा, सेकेंड एंट्री में से सेकेंड को, थर्ड में से थर्ड को और फोर्थ में से फोर्थ। 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। रिजल्ट विल बी 8 में 6 गए 2, 12 में 9 गए 3, 4 में 3 गए 1, 20 में से 15 गए 5। द आंसर इज 2 3 1 5। आप देख सकते हैं 2 3 1 5 बेसिकली a की वैल्यू है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो इक्वल टू a है, विच वी हैव टू प्रूव। हमें यही प्रूव करना था कि 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो a के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट, में वैल्यूज यही रहेंगी। आपको प्रूव करना है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू b माइनस a। इसकी दो साइड्स हैं, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड साइड है राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर को आपने इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3b माइनस 3a। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट अप करेंगे। 3 इंटू b की जगह उसकी वैल्यू 1 7 6 4 माइनस 3 इंटू a की जगह उसकी वैल्यू 2 3 1 5। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हर एंट्री से वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्ट। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। माइनस का साइन, 3 जो है वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हर एंट्री दूसरी एंट्री से माइनस होगी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में और फोर्थ फोर्थ में। 3 माइनस 6, 21 माइनस 9,
18 minus 3, 12 minus 15. The result will be minus 3, 21 minus 9, 12, 18 minus 3, 5, 12 minus 15 minus 3. That is the result of left hand side. Now you will find right hand side, और आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए. 3 ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल आप b माइनस ए ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे. जो रिजल्ट आएगा उसको हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. b 1764, ये b की वैल्यू पुट अप की है, और a की वैल्यू 2315. मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स आपको बता चुके हैं जब माइनस का प्रोसीजर के हर एंट्री दूसरी एंट्री में से माइनस होगी. फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से, सेकंड थर्ड और फोर्थ में से. 1 minus 2, 7 minus 3, 6 minus 1, 4 minus 5. 3 into 1 minus 2 minus 1, 7 minus 3 4, 6 minus 1 5, 4 minus 5 minus 1. अब क्योंकि इसके बाहर 3 है, हर एंट्री 3 से मल्टीप्लाई होगी. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 1s are minus 3. तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है. आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो एक जैसे आई हैं. यही आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे. a की वैल्यू है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा. शो दैट a4 इज इक्वल टू I2. I2 यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है, लेकिन उसका ऑर्डर 2 हो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि 1 0 0 1, 2 रोज और 2 कॉलम है. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ये आपने प्रूव करना है बेसिकली बेटा कि A4 इज इक्वल टू I2 के बराबर हो. आपको A की वैल्यू गिवन है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा. A4 फाइंड करने के लिए पहले आप A स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A4 आएगा. A स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A. डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन. A स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A. आपने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. A की वैल्यू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा. अगेन आपने A की वैल्यू पुट करनी है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा. अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आयोटा इंटू आयोटा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से प्लस इसकी सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना. 0 इंटू 1, फिर गैप देके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0 प्लस फिर सेकंड एंट्री को इस कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू माइनस आयोटा. देन आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है. सेकंड रो की पहली एंट्री को इसके कॉलम के पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू आयोटा, देन प्लस माइनस आयोटा इंटू 1.
second row, second column, 1 into 0 plus minus iota multiply minus iota. अब आपके पास स्टूडेंट्स iota into iota, iota square, 1 into 0 0, iota into 0 0, 0 into iota 0, iota into 1 iota, minus iota into 1 minus iota, 1 into 0 0, minus minus plus iota square. Situation is iota square. याद रखें स्टूडेंट, iota square की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है -1 के. iota square is always equal to -1. इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट होगी, 0 पे 0 के 0, iota iota से कैंसिल 0, iota square की वैल्यू -1. तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया a स्क्वायर. लेकिन अभी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आया, आपको a4 निकालना है. तो a4 निकालने के लिए आपको a स्क्वायर को a स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a4 आएगा. और a स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पे स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं. तो यहां पे आपने सिंपली वैल्यू पुट अप करनी है a स्क्वायर की, -1 0 0 -1, फिर a स्क्वायर की दोबारा वैल्यू पुट अप करनी है, -1 0 0 -1. अब वही प्रोसेस रिपीट होगा. पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम. आप इस तरह एरो बना लिया करें, उससे आपको आसानी हो जाएगी. -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1. Second row first column, 0 multiply by -1 plus -1 multiply by 0. Then 0 multiply by 0 plus -1 multiply by -1. Minus minus plus, 1 ones are 1, 0 zeros are 0, 1 zeros are 0, 0 ones are 0, 1 zeros are 0, 0 ones are 0, 0 zeros are 0, minus minus plus, 1 ones are 1, 1 plus 0 1, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0 और 1 plus 1 1. तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 1 0 0 1, which is identity matrix of order 2. So you can write here I2, which you have to prove. Then student, question number 3, find x and y. एक कंडीशन दी हुई है, आपको उस कंडीशन को फॉलो करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है. जो चीज आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो है x which is equal to question mark and y which is equal to question mark. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है और आपके पास इक्वेशन गिवन है x plus 3 into 1 minus 3 3y minus 4 is equal to 2 1 minus 3 2. अब इसका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट एंट्री को इक्वल कर देंगे आप फर्स्ट एंट्री के x, बिकॉज ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी तमाम एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए. सो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2. आप जो है वो 3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3. तो 3 में से 2 गए, 1 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -1. अब 1 1 के इक्वल, इसी तरह -3 के इक्वल है, तो ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल होगी. 3y minus 4 is equal to 2. स्टूडेंट्स, -4 को आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा 3y is equal to 2 plus 4. 3y is equal to 4 plus 2 which is equal to 6.
3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6। तो आप जो है वो x और y के आंसर जो है वो निकालने में कामयाब हो गए। तो सेकंड पार्ट जो है वो इसी पैटर्न का है, उसमें क्योंकि इक्वेशंस की फॉर्म में बन जाएंगी x और y, तो हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, क्योंकि उसमें दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फाइंड, उसमें भी आपने x और y वाली टर्म ही करनी है, लेकिन उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पे आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी x और y के अंदर। सेकंड पार्ट, x प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 3y माइनस 4 इज इक्वल टू y1 माइनस 3 2x। उसी तरीके से फर्स्ट एंट्री के ऊपर रखना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो इस इक्वेशन को थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं हम, x और y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट x और y वाली टर्म जो है वो दूसरी तरफ कर लेते हैं। y को जब आप इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3 को आप जब शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस तरफ तो ये बन जाएगा -3। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इस एंट्री में से बनेगी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। वही सिचुएशन आपने, वही रिजल्ट आपने इस्तेमाल करना है कि x वाली जो है वो टर्म्स एक तरफ और विदाउट x वाली टर्म दूसरी तरफ। 2x को आप यहां शिफ्ट कर देंगे और 4 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, इस तरफ जाके +4। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका आपको ये होता है कि x या y किसी के जो है आपने कोफिशिएंट्स को बराबर कर देना होता है। तो हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को अगर बराबर करें तो इसके साथ 2 है, तो इस टर्म को इक्वेशन नंबर 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो आपके पास बन जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, और जो दूसरी इक्वेशन पहले आपके पास मौजूद है वो है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करें, ये आपस में कैंसिल हो गया। 3y में से 2y गए 1y, 6 में से 4 गए -2। ये y की वैल्यू जो आ गई है ये आप पुट अप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि आपके पास x की वैल्यू आए। पुट इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स ये बन गया x माइनस y की जगह पे -2 इज इक्वल टू -3। x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 को आप जब इधर लेके जाएंगे x इक्वल टू -3 -2 विच इज इक्वल टू -5। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज, जिस तरह के आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है 4a माइनस 3b, तो उसी तरीके से आपने a और b की वैल्यू पुट अप करके इनको इंट्रीज से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन जो है सेम उसी पैटर्न के ऊपर है इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी आपको जिस तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक इक्वेशन दी हुई है 20x 1y3 प्लस 2 1xy 0 2 minus 1 equal to 4 minus 2 3 161। पहली मैट्रिसेस इसी तरह आ जाएगा 20x 1y3 प्लस,
अब हर एंट्री को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिचुएशन बनेगी 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास है 4 माइनस 2 3 1 6 1। तो अब इसके दरमियान क्योंकि प्लस का साइन है और उसका प्रोसीजर मैंने बताया था कि पहली एंट्री पहली में प्लस, सेकंड सेकंड में। 2 प्लस 2, 0 प्लस 2x, x प्लस 2y, 1 प्लस 0, y प्लस 4, 3 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 एंड 1। अब आपके पास इसको आप एवेलुएट करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 2 4, 2x प्लस 0 2x, ये x प्लस 2y, 1 प्लस 0 1, y प्लस 4, 3 में 2 गए 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। देखिए ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी तमाम एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि जिस तरह 4 4 के इक्वल है, इस तरह 2x इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से आपके पास 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। इसी तरीके से आप y इसको भी इक्वल रख सकते हैं और इस y वाली को डायरेक्ट भी इक्वल रख सकते हैं। तो क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है, y प्लस 4 को आप 6 के इक्वल अगर रखते हैं, अब आप 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2। तो आपका आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि कैसे जो है वो मैट्रिसेस को जो है वो सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम स्टेप्स इसके अंदर जो है वो आ चुके हैं।